सारी एग्जांपल्स आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द एंड नुकसान तो विवेक स्पोर्ट्स का हो रहा है ना। तो नहीं है जी भट्ट साहब। नहीं हमजा, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी आप रशिया को, आप बताएं इंडिया ने किया रशिया को या पाकिस्तान ने किया रशिया को आइसोलेट? वो तो यूरोपियंस ने किया ना, जिनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आपने और हमने तो नहीं किया। एग्जैक्टली सलमान, वो तो उनका तो कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। आप खुद अपनी आप हमारी बात कह रहे हैं जी। मैं वही आप ही की बात करने लगा हूँ कि जब कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर कहीं भी ना खेलें हम, फिर आईसीसी हो या एसीसी हो या मल्टी नेशनल हो, फिर जो भी हो, एटलीस्ट ये तो ट्राई कर सकते हैं ना कि एक पूल में ना रखें। अगर फाइनल में पहुंच गए वो तो मजबूरी है, पहला ही मैच, पहले राउंड का मैच तो कोई मजबूरी नहीं है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द होल टारगेट इज फाइनेंशियल बेनिफिट। जी, सारा का सारा टारगेट जो है वो तो फाइनेंशियल बेनिफिट का है ना, क्योंकि ये मैच बिकता है। तो भाई इसको मत कराएं। ये अगर फाइनल में हो गया तो गुड लक है फिर उन लोगों की, स्पॉन्सर्स की, वरना ना आप खेलना चाहते हैं तो ना जो है आपका सेंटिमेंट है खेलने वाला, तो फिर कोई बात नहीं है। हम तो वेलकम कर सकते हैं, हम आपको इनवाइट कर सकते हैं, हम चाहते हैं आप लोग आए खेलें। इससे ज्यादा तो हम जबरदस्ती तो कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर अगर हम इस तरह है कि इतना एंटी सेंटिमेंट है तो वाई प्ले एट ऑल? यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर पहला राउंड खत्म करें, अगर फाइनल में आ गए फिर तो मजबूरी है। और देखें, अगर आपने किसी ना किसी दर्जे में आके कभी ना कभी तारीख में ताल्लुकात ठीक भी तो करने होते हैं ना, और ताल्लुकात ठीक करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें जाहिर है कि स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। दुनिया में कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए दुनिया में, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का जो ओलंपिक्स था वो इसलिए हुआ था कि दुनिया को रीबिल्ड किया जाए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स की भी एक हिस्ट्री है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बैठ के सेटल तो करना है ना। पाकिस्तान ने इस हवाले से अगर देखें तो इंडिया में जो भी आईसीसी इवेंट्स हुए पाकिस्तान ने उनके अंदर शिरकत की है। हालांकि मसला तो हमें उस वक्त भी था, लेकिन हम उस वक्त तमाम सिक्योरिटी वजूहात होने के बावजूद हम गए। चलें, अगर आपको सिक्योरिटी का मसला है तो फिर एक चीज़ का एक मेरिट है ना, बीसीसीआई भेजे अपना सिक्योरिटी का वफद, देख लें आप यहाँ पे आके, उसके बाद आप ये फैसला कर लें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिसकी बात के ऊपर बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है वो ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के साथ, तो ठीक है फिर आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया का मैच कैंसिल करवा दे और फिर देख लेते हैं कितने को रेवेन्यू आते हैं क्रिकेट के अंदर। विवेक, देखिए सलमान भट्ट जी, आप जो कह रहे हैं अपनी जगह, आपकी बात रख रहे हैं, बट यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन वो आईसीसी उसे उस तरह से देखती है। आप चाहते हैं कि अब आईसीसी ने जो कहा है उस चीज को तो आपको फॉलो करना होगा। तो एज एन आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो उसमें इंडिया ये नहीं बोल सकती कि हमें पाकिस्तान से पूल से हटाओ। वो बीसीसीआई का वहां पर से नहीं है कि आप शेड्यूल डिसाइड करेंगे, आप अपने ऑपोजिशन पिक करेंगे, अपना वेन्यूज पिक करेंगे, वो आप नहीं कर सकते हैं किसी आईसीसी टूर्नामेंट में। विवेक भाई, आपको और हम सबको पता है कि इंडिया के मैच के टाइमिंग्स किस तरह डिसाइड होते हैं। आप सबको पता है कि कई टूर्नामेंट्स में वो सिर्फ नाइट का मैच खेलते हैं, कई दफा सिर्फ डे का मैच खेलते हैं, क्योंकि उनका स्पॉन्सरशिप जिस तरह सूट करती है, जिस तरह इंडिया में व्यूअर्स का टाइम होता है उस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। ये एक ठीक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है बिकॉज ऑफ देयर ऑडियंस। तो ये किया, अब ऑडियंस का ही सेंटिमेंट है ना कि भाई इनके साथ नहीं खेलना, तो उसी सेंटिमेंट की खातिर जब टाइमिंग एडजस्ट हो रही है तो पूल पे एडजस्ट हो सकता है, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब आपने अगर नहीं खेलना तो फिर किसी भी उसके ऊपर ना खेलें, लेकिन अगर खेल रहे हैं तो फिर बराबरी की बुनियाद पर खेलें। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आप पाकिस्तान में टीम ट्रैवल नहीं कर पाती, पाकिस्तान को इंडिया में बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। आज तक मुंबई में मैच नहीं होने दिया आपकी एक तंजीम ने, उसको किस तरह से जस्टिफाई करते? मसला तो हमारे साथ है कि हम वहां जाकर एट हाई रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। हमने वर्ल्ड कप खेला क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट था, हमारे पास शायद उतनी ताकत नहीं है, पैसे की ताकत नहीं है, जिसकी वजह से हम 2023 का विश्व कप कवर किया था। पाकिस्तान टीम का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था हैदराबाद के एयरपोर्ट में, लेकिन मेंशन किया गया था कि मुंबई की तरफ आपने देखना भी नहीं है, वहां पर हम आपको मैच नहीं देंगे। हम इस तरह का स्वागत जो है वो इंडिया का भी करना चाह रहे हैं ना लाहौर में, इससे ज्यादा करेंगे। हमें भी मौका दे दें, हम भी यही चाह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी इज्जत की जाए, बहुत सारा स्वागत किया जाए, आप पाकिस्तान को भी मौका दीजिए। देखिए आपको मालूम है अच्छा खासा कि क्या सेंटिमेंट है, ठीक है, सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है, वैसे भी लोग जो है ना ये रोज रोज की टेंशन, पॉलिटिकली इट्स समथिंग डिफरेंट, बट जब आप आम आदमी के लेवल पे आते हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट। ये आपको भी पता है, उधर भी ऐसे व्हेन वी गो टू इंडिया द लव दैट वी गेट ओवर देयर इज अनसीन, अनहर्ड ऑफ, एंड द सेम गोज फॉर द रिस्पेक्टेड इंडियन साइड एज वेल। बट इट्स जस्ट दैट के कुछ चीजें हैं जो कि सबकत ले जाती हैं।
ये सारी अच्छी चीजों के ऊपर, बट आई थिंक उसे किसी भी लेवल पे हमें इंडोर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी अहमद। और जहां तक रशिया के बायकॉट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है वो डेनिल मेडवेडेव वाला भी जो मामला था उसमें ये हुआ था कि मेडवेडेव नहीं निकले थे इवेंट से, रशिया का जो फ्लैग था वो थोड़े अरसे के लिए बैन हुआ था, लेकिन वो उन इवेंट्स के अंदर हुआ था जो यूरोप के अंदर होते हैं। और आप अगर, मैं इस पे भी आपका ओपिनियन लेना चाहता हूं कि अगर ये सारे इस किस्म का सागा जो है ये डेवलप होता रहा तो जो इंडिया एक पोटेंशियल बिड करने जा रहा है 2036 के ओलंपिक्स के लिए, क्या आप नहीं समझते कि इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इंडियन स्पोर्ट्स को? नहीं देखिए, इसका कितना असर पड़ेगा ये मैं अभी तो नहीं बता सकता, वो बहुत प्रीमैच्योर होगा, लेकिन भारत एक प्रबल दावेदार जरूर है उसके लिए। और मैं इतना जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तान के साथ तो हमारे परेशानियां इतने सालों से चलती है, जैसे अभी सलमान भट्ट जी ने कहा कि जब से हम लोग दो अलग अलग नेशन बने तब से कुछ प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ तो चलते ही आ रहे हैं। बट ओवर द इयर्स इंडिया का रिकॉर्ड जो रहा है स्पोर्टिंग नेशन होस्ट करने का, पाकिस्तान जैसे 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में आई थी, 1982 एशियन गेम्स में आई थी, 1950 में आई थिंक जो फर्स्ट एशियन गेम्स था वो भारत ही था जो होस्ट किया था, तो वो आई थी। और मुझे पता है कि तो सर आप भी आ जाना एक आध बार, ओलंपिक को आप मिस नहीं कर सकते। कम अगेन सर प्लीज। मैं कह रहा हूं कि आपने इतने सारे इवेंट्स गिनवा दिए जिनमें पाकिस्तान इंडिया गया है, इंडिया को भी आ लेते ना पाकिस्तान। इधर से भी ऐसा ही रिस्पॉन्स है, कोई भी जो अच्छा इवेंट होता है विवेक, ईद हो या उधर से नवरात्रि वगैरह हो, तो पाकिस्तान से भी अच्छा जेस्चर ही जाता है। बॉर्डर पर भी हमने देखा है, वीडियोस भी आती हैं, मिठाइयां खिलाई जाती हैं, तो ऐसा इस तरह से है नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो स्पोर्ट्स और इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें और पॉलिटिकली भी वो सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। विवेक प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया से, उनसे ही हम बात कर रहे थे। विवेक, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इंडिया में वैसे क्या खबरें चल रही हैं बीसीसीआई के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि आईसीसी में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कॉल कर ली गई हैं, तो समझते हैं कि कहीं ना कहीं बर्फ पिघलती दिखाई देगी। और आप जरा बीइंग न्यूट्रल रहकर, बीइंग क्रिकेट फैन रहकर बात करें, तो आप चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए या फिर आप भी नहीं चाहते? देखिए, मैं हमेशा चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हों, क्रिकेट मैचेस हों और मजा आए। और इनफैक्ट हमें थोड़ा ये लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के अगर आप हेड टू हेड देखें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे है, हेड टू हेड में बहुत आगे नहीं, बहुत आगे। तो ये गैप हम थोड़ा क्लोज करें। अभी हमारी टीम बहुत अच्छी है अभी, तो हम ये गैप क्लोज कर दें। तो लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली देखिए तो हो नहीं पा रहा क्योंकि हम लोग उतने मैचेस नहीं खेलते। लेकिन हाँ, आपने बीसीसीआई का स्टैंड पूछा, तो बीसीसीआई अपने स्टैंड में बहुत क्लियर है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वो नहीं खेलेगा, और बीसीसीआई ने एक्चुअली नहीं किया। बीसीसीआई को पता है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत की सरकार है उससे उनको अप्रूवल नहीं मिलने वाला। उन्होंने एक बार अप्रोच भी किया एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, एज ए पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल अप्रोच भी किया, लेकिन वहां से उनको मंजूरी नहीं मिली है। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। अब ये पीसीबी को डिसाइड करना है कि हाइब्रिड मॉडल खेलेगी या फिर पूरी टूर्नामेंट को शिफ्ट करेगी यूएई या साउथ अफ्रीका तक, क्या खबर आ रहा है, तो या फिर श्रीलंका फॉर दैट मैटर कहा जाएगा। बट हाँ, मे बी चूंकि ये पाकिस्तान इज द ऑफिशियल होस्ट अपॉइंटेड बाय द आईसीसी, तो उसके हिसाब से जिसमें जयशाह के साइन भी हैं उस लेटर पे, जहां पर ये सारी जहां पर एग्री किया गया, उस एग्रीमेंट पे जयशाह के साइन भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूटर्न ले गए सलमान भट्ट साहब। अभी जिस तरह से विवेक ने कहा है कि श्रीलंका या फिर यूएई शिफ्ट करने की बातें बीसीसीआई में हो रही हैं और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो भी जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि नकवी साहब इतने हल्के हैं कि वो कहेंगे कि जनाब विड्रॉ कर जाएं और कह दें कि बस ठीक है, जो बीसीसीआई ने कह दिया वो मान लेते हैं। देखिए, नकवी साहब ने भी एक्चुअली तो यही बात किया कि अब वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे और जो वहां से उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिलेगा उसके बाद वो फैसला करेंगे। तो वी शैल वेट एंड सी। बाकी ये है कि जो विवेक भाई की बात सुन के तो मेरा दिल कर रहा है, मैं कहूँ कि बीसीसीआई को वेल डन, आपको पूरा नंबर है, आपने अपनी पूरी ट्राई की, आगे से आपको इजाजत नहीं मिली। तो इस तरह की चीज है जो कि आई थिंक इट वाज ऑन द कार्ड्स। द न्यूज वुड हैव बीन दैट इंडिया इज ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। इंडिया नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान इज नो न्यूज, ये कोई खबर नहीं है जी। मैं बस असल में जो भट्ट साहब ने बात की, देखें बीसीसीआई के बारे में हम तो ये समझते थे कि बहुत तगड़ा बोर्ड है और बीसीसीआई कोई बात जो है वो टाल नहीं जाती है। तो बीसीसीआई ने पता नहीं है किस तरह की कोशिश की है। एक कोशिश ये होती है कि आप जाके बस फॉर्मली जो है ना वो कह देते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, आगे से जवाब आ जाता है कि आप ना जाएं, या फिर एक होता है कि एम्फेसाइज किया जाता है, उसके ऊपर जो है वो दलाइल दिए जाते हैं, कन्विंस करने की कोशिश की जाती है।
तो आई डोंट नो कौन सा वाला जो अच्छा विवेक, मुझे ये बताइएगा, कुछ खबरें होंगी, राजीव शुक्ला यहाँ पर आए थे, अच्छी तरह यहाँ पर उन्होंने दिन गुजारे, अच्छा बड़ा अच्छा जेस्चर गया, वापस जाकर उन्होंने बीसीसीआई को क्या रिपोर्ट दी और मीडिया में क्या खबरें चली कि क्या कोई पॉजिटिव जेस्चर दिया, या फिर उन्होंने भी वहां जाकर ये कहा कि वहां पर बड़े मसले मसाइल है, दंगा फसाद है, जिसकी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम ना भेजें? उनकी तरफ से तो मुझे लगता है अपेरेंटली कि वो पॉजिटिव वे में मैसेज गया होगा। देखिए, उनके तरफ से तो अपना मैसेज वही जो आपका जैसा आप लोगों ने आई एम श्योर जैसे उनका जो वेलकम किया, तो उस हिसाब से उन्होंने जो भी मैसेज वहां पर दिया है बीसीसीआई को, वो भी ऐसा से बाहर नहीं आया है टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे उतना आइडिया नहीं उन्होंने क्या दिया, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ बीसीसीआई के हाथ में होता है कि आप टीम भेज सकते हैं, तो आप फिर भी बोल सकते थे बीसीसीआई को। लेकिन अगर उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है तो बीसीसीआई को एंड ऑफ द डे भारत सरकार पे ही जाना है वो बात करने के लिए कि क्या हम टीम